और नशे के खिलाफ जारी अभियान के तहत सीओ सिटी के नेतृत्व में शराब और पान सिगरेट की दुकानों पर छापेमारी की गई है। इस दौरान सिविल लाइन्स में मॉडल शॉप के भीतर चल रहे बार के भीतर पुलिस ने गहन जांच की और पुलिस ने शराब पी रहे ग्राहकों के आईडी कार्ड चेक किए हैं। साथ ही साथ इस बार का लाइसेंस भी चेक किया गया, जहां इस दौरान बार के भीतर सिगरेट मिलने पर सीओ सिटी ने संचालक को फटकार लगाते हुए कड़ी चेतावनी दी। इसी के साथ ही बरगद चौराहे पर भी पुलिस ने मॉडल शॉप की ओर छापेमारी की है और छापेमारी के दौरान बिक्री रजिस्टर में कॉलम खाली मिलने पर दुकानदार को भी चेतावनी दी गई। हम आपको बता दें कि रायबरेली में नशे के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी है और इसी के तहत अब तक 4 हुक्का बार समेत दर्जन भर शराब की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। और शासन का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि कहीं भी उत्तर प्रदेश में अवैध मादक पदार्थों का व्यापार नहीं किया जाए। कोई भी ऐसी गतिविधि जहां पर लाइसेंस भी है, ऐसी अवैध गतिविधि संचालित ना होने पाए, जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी नशे के कारोबार में या नशे के सेवन में संलिप्त हो। इसी क्रम में निरंतर दुकानों की चेकिंग कराई जा रही है, होटल रेस्टोरेंट की चेकिंग कराई जा रही है और अभी 4 हुक्का बार अभी तक हमारे सर्कल में पकड़े जा चुके हैं। तो ये कार्रवाई छापेमारी की, चेकिंग की लगातार। और एक ट्रेन की चपेट में आने की वजह से एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला शहर रेलवे स्टेशन का है, जहां पर शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत इंदिरा नगर निवासी मुन्ना लाल चौरसिया दिल्ली जाने के लिए शाम को रेलवे स्टेशन से पद्मावत एक्सप्रेस पर चढ़े थे, लेकिन जैसे ही वो इस ट्रेन में चढ़े वैसे ही उनका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर पड़े। ट्रेन की चपेट में आने की वजह से इस बुजुर्ग का बायां हाथ पूरी तरह से कट गया है। खून से लथपथ हालत में घायल बुजुर्ग को रेलवे पुलिस ने आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। यहां पर घायल बुजुर्ग की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। ये पद्मावत गाड़ी से जा रहे थे, ये गाड़ी के अंदर आ गए। तो क्या हुआ इनके साथ? इनका हाथ कट गया। तो यहाँ कहाँ पर आए हैं आप? और हाँ, सरकारी हॉस्पिटल एमओ जिला अस्पताल डॉक्टर साहब, क्या मामला है? अभी एक्सीडेंट का मामला है, क्या है मामला? एक मुन्ना लाल चौरसिया करीब 60 साल की एज का है। इनको ये ट्रेन पे चढ़ते हुए कुछ रेलवे पे एक्सीडेंट हुआ प्लेटफॉर्म में। बाकी इनके दाहिने हाथ, बाएं हाथ में कट गया है। करीब एम्पुटेड क्रश इंजरी आई है, बहुत सीरियस कंडीशन पे है। बाकी इनको एडमिट कर लिया गया। हमारे ऑटो सर्जन साहब आके ओटी कर रहे हैं, अभी अटेंड कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। बाकी बहुत सीरियस है, इंदिरा नगर के रहने वाले। और खबर अलीगढ़ से है, जहां पर कृष्णांजलि सभागार में नगर निगम के अधिवेशन में बड़े हुए गृहकर को निरस्त करने के साथ गृहकर में 20% की छूट समेत कई अन्य पेश किए गए सभी प्रस्तावों का समर्थन किया गया है। गृहकर की अनियमितताओं में जांच कर सुधार किया जाएगा। साथ ही साथ अधिवेशन के दौरान अधिवेशन स्थल के बाहर बड़े हुए गृहकर के विरोध में संयुक्त व्यापार संघ ने प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन के दौरान बढ़े हुए कर को लेकर और गृहकर को वापस लेने की मांग उठाई गई। बता दें कि पिछले दिनों गृहकर में वृद्धि की गई थी, लेकिन कोविड काल और अन्य कारणों से व्यापारियों का लाखों पर अतिरिक्त भार पड़ने के मामले में संज्ञान में लेते हुए सामूहिक रूप से पिछले 5 साल में गृहकर के बड़े एरियर को निरस्त कर दिया गया। वर्तमान में 2022 और 23 गृहकर बढ़ाई के जीएसटी और जीआईएस सर्वे कराया जा रहा है, लेकिन इसमें भी गलतियां होने की संभावना जताई गई। इसके लिए व्यक्तिगत लोगों को बिल देकर संज्ञान में लाया जा रहा है कि इसमें अगर कोई भी गलतियां हो तो उसे संशोधित कर ले। इसी के लिए नगर निगम लगातार कैंप करवा रहा है और ये कैंप अगले 4 से 5 महीने तक चलाया जाएगा। किसी को भी बढ़ा हुआ टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। आप सभी अवगत हैं कि हाउस टैक्स का आरोपण एक नीतिगत और विधिगत विषय है। इसमें हालांकि ये देखा गया कि कोविड की वजह से और अन्य कारणों से भी सभी जनता और जितने भी व्यापारीगण हैं उन पे कहीं ना कहीं बहुत इसका भार पड़ेगा। तो सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया कि जो हमने हालांकि विधि अनुसार आरोपित किया था टैक्स, लेकिन उस पर पुनः विचार करने की ज़रूरत है और जो ये जितना एरियर है पिछले 5 साल का वो माफ़ किए जाने की ज़रूरत है। तो इस संबंध में हम दृढ़ से दृढ़ अग्रिम कार्रवाई भी करेंगे और तत्काल प्रभाव से इसको रोका भी जा रहा है। पहला ये है। दूसरा इसमें यह है कि जो करंट टैक्स भी जो 22-23 का जो टैक्स है वो भी जो बढ़कर जीआईएस सर्वे हुआ है, जीआईएस सर्वे इम्प्लीमेंट हो रहा है और आप कहीं भी देश में देखेंगे इसमें कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना बिल्कुल रहती है। तो इसीलिए ये संज्ञान में लाया जा रहा है व्यक्तिगत रूप से बिल देकर कि कृपया इसमें जो भी गलती हो उसको संशोधित करवा लें। लगातार नगर निगम कैंप भी करवा रहा है और ये कैंप और रायबरेली में आज वाहनों की सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।
इसी के तहत सिविल लाइंस चौराहे पर दर्जन भर से ज्यादा 4 पहिया वाहनों की जांच की गई, जहां लगभग आधा दर्जन वाहनों के शीशे पर चढ़ी हुई काली पन्नी को, यानी काला जो फ्रेम होता है, उसे पुलिस ने निकलवा दिया है। इसी कड़ी में रतापुर चौराहे पर भी वाहन चेकिंग की गई, जहां वाहन जांच में 4 पहिया गाड़ियों की डिग्गी की जांच हुई। इसके अलावा वाहनों पर अवैध रूप से लिखे गए पदनाम के खिलाफ कार्रवाई के तहत विंड स्क्रीन पर लगे पुलिस के लोगों को भी निकलवा दिया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार पूरे जनपद में 1.5 घंटे का चेकिंग अभियान चलाया गया था, जिसके अंतर्गत संदिग्ध वाहन व्यक्तियों की चेकिंग की जानी थी। उसी क्रम में सभी थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिससे कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो उसको हम लोग पकड़ सकें। और आपको बता दें कि मिर्जापुर और सोनभद्र जिला सरकारी बैंक का चेयरमैन चुनाव आज संपन्न हो चुका है, जिसमें भाजपा प्रत्याशी लोक नारायण सिंह को निर्विरोध चेयरमैन चुना गया। अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ल ने प्रमाण पत्र प्रदान किया। साथ ही साथ चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद सिंह के इस्तीफे के बाद ये पद खाली हुआ था। बताते चले आपको कि विपक्ष से किसी ने भी नामांकन नहीं किया और लोक नारायण सिंह के अध्यक्ष चुने जाने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया है। चेयरमैन ने कहा है कि किसानों के हित में बैंक काम करेगा और किसी भी किसान को निराश नहीं होने दिया जाएगा। इस जीत का श्रेय प्रथम तो हमारे यहाँ जो जितने डायरेक्टर हैं उन सब ने मुझे निर्विरोध निर्वाचित होने का अवसर दिया, और दूसरा मैं भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के नाते शीर्ष नेतृत्व ने मुझे इस योग्य समझा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे अधिकृत प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे घोषित किया। इसमें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व का और हमारे सारे ऐसे शुभचिंतक बंधु का जो इस रूप में मुझे देखना चाहते थे, मैं सभी लोगों को इस जीत का श्रेय देता हूं और धन्यवाद देता हूं। और मैं आगे भविष्य में इस तरह का प्रण करके बैठा हूं कि ये किसान हित में यह बैंक बनाया गया है, उस किसान हित में यह बैंक काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे हम लोग पूरी तरह से काम करने का प्रयत्न करेंगे और करें।